ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 27 और 28 में चल रहा है। कर्म योग का सिद्धांत। तो प्रभु कहते हैं, हे महाभावो, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम के भेद को जो भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। यहाँ फिर प्रभु ने कहा है तू। 27वें श्लोक में भी आया था ये। जब विषय बदलते हैं तब संस्कृत में तू आता है। 27वें श्लोक में प्रभु ने किसकी बात की थी? अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ हो गया है अहंकार से, ऐसा व्यक्ति। अब तू, लेकिन हे महाभाव, तू यानी लेकिन, हे महाभाव, जो ज्ञानी है वो, यहां अर्जुन को संबोधन किया है महाभाव। इस श्लोक में स्वरूप से ये ज्ञानी शब्द नहीं आया है कि कौन है वो। शब्द आया है तत्ववित है। तत्ववित, तू महाभाव जो तत्वविद को जानता है, अर्थात जो परम सत्य को जानता है, जो इसको सूक्ष्म रूप से जानता है। हे महाभाव, इसका एक अर्थ है महाभाव का बहुत शक्तिशाली, जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है। इसलिए महाभाव यानी जिसके हाथ लंबे होते हैं वो बुद्धिमान बहुत होता है, ये शास्त्र कहते हैं। रामायण में भी वर्णन है कि भगवान श्री राम आजान बाहु थे, यानी इतने लंबे हाथ थे कि घुटनों तक पहुंचते थे। बैठे बैठे तो हम सब के पूछेंगे। पैर छोटे होना बुद्धिमानी की निशानी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में पैर लंबे होना सौंदर्य मानते हैं। जिसके पैर लंबे होते हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है और बुद्धि भी थोड़ी कम होती है, इसलिए संघर्ष से जूझना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्जुन को भगवान महाभाव कहकर संबोधन कर रहे हैं कि तू वो अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं है। तू अभी जो बात कर रहा है युद्ध को छोड़कर जाने की, लेकिन मुझे पता है तू उस कैटेगरी में नहीं आता है। तू विमूढ़ आत्मा में नहीं आता है। हाँ, अभी तू तत्वविद की कक्षा तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि तेरे मन में अभी भी कंफ्यूजन है। तत्वविद की कक्षा में पहुंचने के बाद वे सारे संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि तू अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं है। इसलिए तू बुद्धिमान है, यानी महाभाव का है। तू अक्लमंद है। तत्वविद क्या करता है? गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में काम करते हैं। इति मत्वा, ऐसा समझ करके, ऐसा मानकर, न सज्जते, वह कभी भी आसक्त नहीं होता है। गुण, यह है गुण विभाग। गुण विभाग है सत्व रज और तम, तीन गुण होते, त्रिगुणी माया होती है।
जैसा पिछले श्लोक में कहा कि सत्व गुण की प्रधानता से हमारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया बनती हैं, रजोगुण की प्रधानता से प्राण और कर्मेंद्रिया, और तमोगुण की प्रधानता से स्थूल शरीर और उसके विषय बनते हैं, संसार के सारे विषय बनते हैं, स्थिति परिस्थितियां जो भी है वो संसार के सारे विषय जो बनते हैं वो तमोगुण से बनते हैं। यह गुण विभाग हुआ। तो कर्म विभाग क्या है? गुणों की ये परस्पर चेष्टाएं हैं, वो कर्म विभाग है। इन गुणों की चेष्टाएं बन जाती है, वो कर्म विभाग है। गुणों से कर्म बनते हैं। प्रत्येक पदार्थ का जो गुण है तदनुसार हम उस पदार्थ से कुछ कार्य करवाते हैं या उस पदार्थ को बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं। जैसे दिया प्रज्वलित आपने अपने घर के मंदिर में किया, तो उसमें क्या किया आपने? सभी पदार्थों के गुण का विनिमय किया। आपने रुई ली, आपको पता है रुई की एक क्वालिटी है। आप बत्ती बनाने के लिए किसी पेड़ की डाली क्यों नहीं लाते? आप रुई ही क्यों लाए? फिर घी लाए, घी का ये गुण है। फिर माचिस जलाई, उसका यह गुण है। उसकी तिल्ली को घिसा तो प्रकाश होगा, और उस रुई की बाती को पकड़ा दो तो प्रकाश होगा। तिल्ली बुझ जाएगी लेकिन दिया जल जाएगा। यहाँ छोटी सी बात का इतना विवरण इसलिए कर रहे हैं कि प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं या तो सृष्टि में हो रहा है, उसमें गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जैसे घी का गुण है जो अग्नि को सस्टेन करता है, अग्नि को पकड़ के रखता है। पानी में वो गुण नहीं है। रुई की बत्ती को पानी में रख दो, दिया नहीं जलेगा। तो छोटी छोटी बात भी हम करते हैं, उसमें गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण ही गुण में काम करते हैं। तो जो तत्वविद है, तत्व को जानने वाले हैं, जो है वो केवल यही देखता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण सब अपने अपने गुण में काम कर रहे हैं। इति वत्वा न सज्जते, वह स्वयं उसमें आसक्त नहीं होता है। रुई ने अपना काम किया, उसके जो गुण थे उस हिसाब से कापूस ने काम किया। घी ने अपने गुण के हिसाब से काम किया। दियासलाई की तिल्ली जलाई, उसने अपने गुण के हिसाब से काम किया। अब ये दिया सबके गुणों के बर्तन से जल रहा है। अब कोई आकर कहे कि दिया मैंने जलाया, तो ये मैं कहने वाला हक है हमें? हाँ, किसी ने आकर वो प्रज्वलित किया, लेकिन वो कहे कि मैंने जलाया इसलिए 3 घंटे तक दिया जल रहा है। तूने तो बस 20 सेकंड का काम किया। और भी तू नहीं कर सकता था? तेरे हाथ 2 हाथों को घिस कर सकता था? नहीं कर सकता था। वहां पर भी गुण आए, प्रकृति के गुण आए। वो दियासलाई को फास्फोरस किया, तब वो दिया जला। वो गुण आपस में मिले, तब जा करके तू कर सका। व्यक्ति कहे कि मेरी वजह से 3 घंटे तक प्रकाश रहा, ये कितना व्यर्थ है, कितना बचकाना लगता है। दूसरे की बात छोड़ो, उसको स्वयं को कितना नुकसान हो रहा है कि जो कुछ अपनी वजह से हुआ ही नहीं, उसकी वजह से हम मैं करते रहते हैं। लेकिन जो तत्वविद है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो सब समझता है, वो जानता है कि संसार में जो भी काम हो रहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अपने अपने गुणों से हो रहा है। इति मत्वा न सज्जते, ये
प्रभु की लीला है। जैसे आप कोई नवल कथा पढ़ो या किसी फिल्म में जाओ और वहाँ पर जो पात्र कर रहे हैं उस पात्र को या तो सुख हो रहा हो या तो दुख हो रहा हो, उससे आप सुखी दुखी होते हैं। और यदि होते होंगे तो उनको आप क्या कहोगे? समझो थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर फिल्म चल रही है और हीरोइन को कोई दुख बढ़ रहा है, हीरो को भी दुख बढ़ सकता है, और वो कोई उदासी का गीत गा रहा है बेचारा। अब वो उदासी का गीत गा रहा है, उसको दुख बढ़ रहा है, उसको देखकर कोई आपके पास बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू चल रहे हैं, आंसू चल रहे हैं, बड़ी जोर जोर से वो रो रहा है, कहे बेचारा अरे अरे इतना दुख हो गया इसको, तो कैसा लगेगा आपको? आप उसको कहोगे कि पहली बार आया है क्या फिल्म देखने, इतना रोता है? अरे तुझे पता नहीं ये सब नौटंकी है। हीरो को अगर आंसू निकलने हैं तो उसने ग्लिसरीन लगा रखी है आंखों आंसू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पास में बैठा हुआ असल में रो रहा है। आप क्या कहोगे? गंवार आदमी है, अनपढ़ है, अरे फिल्म देखकर रो रहा है। आप तो समझदार हो, वो फिल्म में दुखी हो रहा है तो भी आप कहो यही कहोगे वाह वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, दुख की भी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, यही कहोगे। उसके दुख में भी आप सुखी हो रहे हैं और उसके सुख में भी आप सुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो जो भी कर रहा है वो उसकी कला का प्रदर्शन है। तो हीरो सुखी होगा तो भी आप प्रसन्न हो, दुखी होगा तो भी आप प्रसन्न हो, क्योंकि आप उस लीला को जानते हो। तत्वविद व्यक्ति को ऐसा होता है कि संसार में सुख हो, अनुकूल परिस्थिति आए तो भी वो प्रसन्नता है उसको, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी वो प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये प्रभु की लीला है, वो जानने वाला है, वो समझता है, इसलिए उसको पता है। और इति मत्वा न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता है पात्र के साथ, परिस्थिति के साथ, फिल्म के साथ। जो आसक्त हो गया, जो चिपक गया, फिर वहाँ सुख होगा तो वो ताली बजाएगा, वहाँ दुख होगा तो वो आंसू बहाएगा, वहाँ कोई टेंशन होगा तो अपनी अंगुलियों के नाखूनों को चबाएगा। क्या होगा, क्या होगा अब आगे? ये नासमझी का प्रतीक है। जो समझदार है वो तो आराम से बैठेंगे, वाह वाह शूटिंग अच्छा किया है, टेक्निक बहुत अच्छी है। समझने वाला व्यक्ति ये कर सकता है। संसार की लीला को जो समझता है, न सज्जते, कभी आसक्त नहीं होता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, उस पर यह विश्लेषण किया है। आदि शंकराचार्य जी का ये सूत्र है। पुराने समय में महिलाओं की इतनी डिग्निटी थी कि वो कभी नाटक में परफॉर्म नहीं करती थी, देखने भी नहीं जाती थी, करना तो बहुत दूर की बात है। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, 80-90 साल पहले की बात है। इतना गौरव था स्त्री का पहले हमारे समाज में कि नारी अपनी शरीर का प्रदर्शन न करे। अब की तो बात ही छोड़ो। तो उस समय स्त्री पात्र जो आते थे वो पुरुष ही होते थे। हमारे गांव की रामलीला में भी हम स्त्री पात्र पुरुष ही निभाते थे। अब का ज्यादा मालूम नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी उस समय की बात कर रहे हैं। नाटक में कोई नट है यानी पुरुष है जो वो स्त्री का रोल कर रहा है, अभिनय तो बहुत सुंदर करेगा,
लेकिन नाटक के पात्र में तो वो कहेगा मुझे पति चाहिए, मुझे पुरुष चाहिए, जबकि वो पुरुष है, स्त्री का रोल कर रहा है, लेकिन वो कहेगा, नाटक की डिमांड है, मेरा रक्षक हो, मेरा भर्ता हो। वो कह सकता है या कह सकता नहीं, वो स्त्री का रोल कर रहा तो वो कह सकती है, लेकिन भीतर से वो क्या ऐसी इच्छा करेगा कि मुझे पति चाहिए? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्वयं पता है मैं पुरुष हूं, मैं स्वयं रक्षक हूं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ये दृष्टांत देते हैं। पुरुष और प्रकृति में बार बार इन शब्दों में आपको लेकर आ रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति यानी स्त्री। ये पुरुष आत्मा प्रकृति के साथ खेल कर रहा है, रोल अदा कर रहा है। यहाँ गीता में पुरुष और स्त्री दोनों को ही पुरुष ही कहा है, पुरुष ही संबोधन होता है। पुरुष यानी दोनों आ गए, स्त्री और पुरुष। तो यह भेद पैदा ना हो, दोनों में आत्मा तो एक ही है। सब प्राणियों में सबके में समान आत्मा है, प्राणी मात्र में भी सब में समान है, छोटी बड़ी नहीं है। ये समझाना जरूरी था यहाँ। तो ये पुरुष आत्मा प्रकृति के साथ खेल कर रहा है, रोल अदा कर रहा है। तो नाटक में उसे लगेगा कि मुझे संसार चाहिए, भोजन का समय हो गया तो मुझे भोजन चाहिए, शरीर का ध्यान रखने के लिए कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन वो नाटक में चाहिए। असलियत क्या है? असल में प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं। असल में मैं स्त्री नहीं हूं, असल में तो मैं आत्मा हूं, पुरुष हूं, मैं सबका रक्षक हूं, मुझे कौन सी आवश्यकता है? ये जिसे पता चला वो है तत्ववित्। इति मत्वा न सज्जते, मुझे क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं, ये तत्व ज्ञान है। जब इस स्थिति में कोई जाता है तत्ववित् कक्षा में न सज्जते, तो साक्षी भाव होता है, उसका आनंद ही अलग है। जीवन में जितने नीचे के स्तर पर रहते हैं हम, तो उतनी समस्याएं होती है। जितने ऊंचे उठते जाते हो तो समस्याएं कम होने लगती है। यही साक्षी भाव है। घर से एयरपोर्ट जाना है तो बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, खड्डे हैं, लोगों की भीड़ है, अचानक रोड पर कुछ जानवर आ जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक बार आप विमान में बैठ गए और आपके विमान ने टेक ऑफ किया, अब आप विंडो में से नीचे देखो तो कोई खड्डा, कोई ट्रैफिक, कोई जानवर आपको रास्ते में आता दिखाई नहीं देगा। अब आप मौज में से बैठे हो। ऐसे ही जीवन में प्रकृति की जो गली कूचलियां हैं, उनमें जब तक रहोगे तब तक बहुत समस्याएं हैं। आत्मा के स्तर पर जब टेक ऑफ कर लिया, फिर जीवन बड़ा सुंदर है। समस्याएं अपनी जगह, आप अपनी जगह। इति मत्वा न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता है। इसी बात को प्रभु आगे 29वें श्लोक में और डिटेल में कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक लेते हैं तो तीसरे अध्याय का 29वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें अज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु फिर भी ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे।
प्रकृति के गुणों में मोहित हुआ व्यक्ति वो गुण और कर्म में आसक्त होता है, बंधन में आ जाता है, खींचा चला जाता है। कृत्सनवित अकृत्सनवित। कृत्सनवित का अर्थ है संपूर्ण जानने वाला, और अकृत्सनवित संपूर्ण को जो नहीं जानने वाला है। तो ये जो संपूर्ण नहीं जानते हैं, मंदान, जो वो मंद है, बुद्धिहीन है, उनको जो संपूर्ण जानता है, ऐसा व्यक्ति उनको विचलित न करे, चलायमान न करे। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए व्यक्ति गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। ऐसे संपूर्ण नहीं जानने वाले को जो संपूर्ण जानता है, ऐसा ज्ञानी विचलित न करे। 26वें श्लोक में प्रभु ने बुद्धि भेद का जो प्रकरण शुरू किया था, उसको यहाँ और गहन करके समझा रहे हैं। प्रकृति के गुणों से जो मोहित होते हैं, वे गुण और कर्मों से आसक्त होते हैं, खींचे चले जाते हैं और बंधन में आ जाते हैं। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से बंधकर ऐसा होता है। कैसे? अब देखिए, प्राकृतिक पदार्थों के गुण है, ऐसे ही परिणाम आते हैं। जैसे सौंदर्य का गुण है, अब उस सौंदर्य के गुण से जो आसक्त हुआ, वो क्या होता है? वो सौंदर्य के गुण से खींचा चला जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है, उसके बंधन में पड़ता है। एक एक इंद्रियों के एक एक विषय है, आसक्त है। किसी को स्वाद इंद्रियों का रस होगा, तो जहाँ जहाँ भी अच्छा खाने का होगा, वहाँ वहाँ वो बंधन में पड़ जाता है। उसको उसके सिवाय कोई दूसरा विचार ही नहीं आएगा। ये जो एक एक गुण की आसक्त है, वो उसके प्रति खींचे चले जाते हैं और बंधन में पड़ते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अकृत सनवित। अकृत शनवित कहते हैं। ऐसे संपत्ति का जो लालची होगा, वो उसमें बंधेगा। सत्ता का जो लालची होगा, कुछ लोग कहते हैं संपत्ति खर्च करो, उड़ाओ संपत्ति, कोई चिंता नहीं, सत्ता मिलनी चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए। और कोई प्रतिष्ठा का गुलाम होगा तो उसमें खींचा चला जाएगा। अपनी वाहवाही करने के लिए वो संपत्ति भी खर्च करेगा, सत्ता भी छोड़ देगा, बस वाहवाही हो जानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लगा दो पैसे, सत्ता जाए जाने दो, लेकिन वाहवाही होनी चाहिए। ये सभी लोग प्रकृति के किसी अंश के गुलाम है। भगवान श्री कृष्ण इनको अकृत्सनवित कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी विषय का पूर्ण ज्ञान होता ही नहीं है। और चूंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए तो वो विषयों में बंधे हुए हैं। उनका व्यवहार, उनका वर्तन अशुद्ध होता है। समझ लो किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा का आकर्षण है और वो उसमें बंधा है। केवल प्रतिष्ठा के लिए इतनी दौड़ धूप करने वाला व्यक्ति वही सबूत है कि वो पूर्ण नहीं जानता। तूने इतनी प्रतिष्ठा इकट्ठी की, वो कहाँ रहने वाली है? इतनी वाहवाही करवाई, जरा सी कोई कहीं चूक हो गई या थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, तो यही लोग इस समय जो तेरी वाहवाही कर रहे हैं, यही तेरी निंदा करेंगे। अभी जो तुझे फूलों के हार पहना रहे हैं, वही कल जूतों का हार पहनाएंगे, मुंह काला करेंगे तेरा। इसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से नहीं जानता है। किसी भी विषय के पीछे
किसी भी प्रकृति के गुण के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति इस संपूर्णता को नहीं जानता है। जब संपूर्णता का पता चल जाएगा तो उसकी व्यर्थता पता चल जाती है, फिर वो आकर्षण ही चला जाता है। सौंदर्य जब दूर होता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए युवक आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक युवक को युवती और युवती को युवक प्राप्त नहीं होता है तब तक उस सौंदर्य का आकर्षण है। 2-2 साल 5-5 साल तक फील्डिंग करते हैं, मिलनी चाहिए बस ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल के लिए ड्रीम बॉय ठीक है, इतनी मेहनत कर ली, विरोध था माता पिता का, उनको मनाया समझाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ करके आप एक हुए। अभी शांति है, 2 साल जाने दो। यहाँ हम किसी के घाव पे नमक भरना नहीं चाहते हैं और न हम अपने घाव को खोलना चाहते हैं। तो कहा गया है, कहाँ गया सौंदर्य? इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम उस सौंदर्य के पीछे लगे हुए थे कि यहाँ तृप्ति मिलेगी, यहाँ संतोष मिलेगा, उसके पीछे भाग रहे थे, उस वक्त हम अज्ञानी थे या फिर अल्पज्ञानी थे, कृतसन्वित नहीं थे, अकृतसन्वित थे, संपूर्ण जानने वाले नहीं थे हम। उस वक्त यदि संपूर्ण पता हो जाता कि 2 साल के बाद या 5 साल के बाद ऐसा होगा तो उस 5 साल पहले हम पागल नहीं होते। किसी भी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए या विषय के लिए जब व्यक्ति दौड़ता है, इस दौड़ने में ही ज्ञान है। अब यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि हम भगवान के लिए उत्सुक हैं, भगवान के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसका उत्तर वेदांत देगा। वेदांत कहता है भगवान के लिए दौड़ने की आवश्यकता क्या है तुझे? भगवान तो वही है जहां तुम हो, वो कहीं बाहर नहीं है जो वहां से आपको लेना है। इसलिए सारी दौड़ धूप निकल जाने के बाद वो रियलाइज होता है, उसका एहसास होता है। यहाँ हम प्राप्त होता है ऐसे भी नहीं बोलेंगे, उसका पता चलता है यही तो था। तो ईश्वर को पाना ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके पास नहीं था और आपने कुछ नया ले लिया, वो तो था ही, केवल उसका एहसास हो बस। ज्ञानी व्यक्ति इसमें उसको, जो अज्ञानी है उसको विचलित न करे। क्यों? ऐसे व्यक्ति को पता होता है अकृतसन्वित, इसमें चंचलता बहुत होती है और इच्छा हमेशा रहती है, आसक्ति बनी रहती है, बंधन खड़े करता है और उसके लिए मुक्ति दूर होती है। लेकिन भगवान कहते हैं उसको विचलित न करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान की अवस्था उसकी आई नहीं है, अभी स्थिरता अभी आई नहीं है, और वो जो कर रहा है वो कर्म भी छोड़ देगा तो दोनों ओर से उसको नुकसान होगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ऐसा न करे। जिसे भी जीवन का संपूर्ण दर्शन हुआ है वह व्यक्ति अल्पज्ञानी को कर्म से छुड़ाए नहीं। तो क्या करे, इस पर चिंतन कल करते हैं।